कि आईएमएफ क्यों हमें पैसे नहीं दे रहा है कि पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि जो लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जाए, या कहा जा रहा है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो है उसको रोल बैक करें। कल इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, डीजल की कीमतें बढ़ा दी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, 30% क्रॉस कर गई है, अब नहीं रहता। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करने की कोशिश करें तो इंटरनेशनली दुनिया आपको ब्लैकलिस्ट कर देगी। आईएमएफ ने कह दिया जनाब कि हम जो है ना वो चाइना से, यूएई से, सऊदी अरब वगैरह से पूछ के आए कि आप ये करने जा रहे हैं तो हम फिर आपको दे देते हैं। पाकिस्तान की जो हुकूमत है और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है कि और ये कहा है कि पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि जो लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जाए या उस प्रोग्राम को अबैंडन किया जाए। अब पाकिस्तान के पास जो सबसे लंबा मार करने वाला, दूर मार करने वाला जो लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल, आई थिंक वो है शाहीन 3, जिसकी कैपेबिलिटी है तकरीबन, एक तो वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकता है और वो तकरीबन 2750 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर सकता है, जो कि सारा इंडिया भी कवर करता है और कुछ मिडल ईस्ट के हिस्से हैं जिनको वो कवर करता है। अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे ऑन न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम, और वो उन्होंने बड़ा कहा जी कि, और वो सारे वहाँ पे एम्बेसडर्स बैठे हुए थे और काफ़ी जो हाईफाइड जो डेलीगेशन लोग बैठे हुए थे। अब ये आउट ऑफ द ब्लू ये बात कहाँ से आ गई है? थोड़ा अर्सा पहले, थोड़े दिन पहले, अगर आपको याद हो तो मैंने एक डिस्कशन यहाँ पे की थी कि पाकिस्तान के जो साबिक चेयरमैन सेनेट हैं रज़ा रब्बानी, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की और कहा कि आईएमएफ क्यों हमें पैसे नहीं दे रहा। क्या पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि हम चाइना से अपने ताल्लुकात पे को रिव्यू करें, या हमें ये कहा जा रहा है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो है उसको रोल बैक करें, समथिंग लाइक दैट। उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की थी। अच्छा, उस पर हल्की फुल्की बहस हुई उस पर, लेकिन लगता ये है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने बेसिकली ये भी एक नया, जिस तरह इमरान खान ने एक साइफर निकाला था ना, ये भी एक नया साइफर निकालने लगे हैं, ये भी एक नई ड्रामेबाजी शुरू करने लगे हैं। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। आई एम नॉट प्रिवी टू द इंफॉर्मेशन एंड द सिचुएशन। इमरान खान ने झूठ कड़ाल मारा जनाब कि जी वो अमेरिका और हमारी फ़ौज ने मिलके मेरी हुकूमत गिरा दी। हालांकि बहुत दफ़ा हम बात कर चुके हैं कि इमरान खान के पास बंदे ही पूरे नहीं थे, सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी पार्लियामेंट में, पकड़ दकड़ के बंदे रखे हुए थे। खैर एनी हो, अब ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत बड़ी मुश्किल में है। कल इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, डीजल की कीमतें बढ़ा दी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, 30% क्रॉस कर गई है। इलेक्शंस आ रहे हैं थोड़े दिनों में, बस बंदे ही पूरे नहीं थे, सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी पार्लियामेंट में, पकड़ दकड़ के बंदे रखे हुए थे। खैर एनी हो, अब ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत बड़ी मुश्किल में है। कल इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, डीजल की कीमतें बढ़ा दी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, 30% क्रॉस कर गई है। इलेक्शंस आ रहे हैं थोड़े दिनों में, और जो पीएमएलएन है इसका खासा ये है कि पीएमएलएन ने, अगर आपको याद हो कि 99 में न्यूक्लियर धमाके किए थे, जब भारत के अंदर वाजपेयी साहब वजीर आजम थे, तो उन्होंने, मैं आई थिंक 13 मई को, 11 और 13 मई को धमाके किए, तो पाकिस्तान ने भी फिर उसका जवाब दिया, और वो 28 और 29 मई को आई थिंक पाकिस्तान ने 2 दिन जो है वो 6 धमाके किए। सो पीएमएलएन का खासा ये रहा है कि ये न्यूक्लियर जो है उसकी बड़ी समझते हैं कि ये इसके ऊपर जो मोनोपोली है वो पीएमएलएन की है, क्योंकि उस वक्त बिल क्लिंटन साहब जो थे अमेरिका के सदर थे, और उन्होंने कहा जनाब कि हम $5 बिलियन देते हैं आपको, आप ये जो भारत ने तो किया हम उसके ऊपर सैंक्शन लगाने लगे हैं, लेकिन आप ये काम ना करें, इससे जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है और जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो रजीम है उसको नुकसान होगा, सो एंड सो। अब ये जो पाकिस्तान की ये जो जमात है पीएमएलएन, ये इसका क्रेडिट लेती है कि हमने अमेरिका के प्रेशर के बावजूद और हमें जो इंसेंटिव दिए उसके कहने करने के बावजूद हमने इस पे नहीं रुके, और हमने जनाब न्यूक्लियर धमाके कर दिए, और फिर हमने, मतलब इस तरह की चीज़। अब एक तरफ जो है पाकिस्तान को ये चैलेंज है कि चाइना जो है उसने ये कहा हुआ है कि वो $2 बिलियन के जो चाइनीज़ डिपॉजिट हैं वो रोल ओवर होने हैं, और वो सुना है 23 मार्च को मैच्योर होने हैं, और
अब एक तो पाकिस्तान को इंतज़ार है, आईएमएफ ने कह दिया जनाब कि हम जो है ना वो आप चाइना से, यूएई से, सऊदी अरब वगैरह से पूछ के आए कि आप ये करने जा रहे हैं तो हम फिर आपको दे देते हैं, पैसे देंगे, लेकिन पहले आप हमें बताएं। अब क्वेश्चन ये है कि एक तरफ इस तरह की चीज़ें आती हैं कि आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बात हो रही है, आपके मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर बात हो रही है, पाकिस्तान की सारी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो गई, पाकिस्तान ही सारे का सारा कंप्रोमाइज़ कर दिया इन सियासतदानों ने और फौजियों ने और जनरल्स ने और जजेस ने, सब ने मिल के पकड़ के दे ब्रॉट अस हियर। इनमें से एक एक शख्स जो है, जो स्टेक होल्डर रहा है, जिसके पास इक़्तिदार रहा है, ये सारे के सारे जो हैं वो इन्वॉल्व रहे हैं। अब देखिए मुल्क के अंदर हालात इस तरह के हैं कि जो आपको पता है कि जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, मैं एक देख रहा था कि जो एक पाकिस्तान से जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो उसने जो बेसिकली जो ग्लोबल जो कंपनीज़ हैं जो कि एविएशन से, जो ग्लोबल एयर ट्रांसपोर्ट है, उसने बेसिकली दुनिया को वार्न किया क्योंकि पाकिस्तान ने तकरीबन $290 मिलियन उनके देने हैं। अब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ये बार बार कह रही है कि ये बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है कि पाकिस्तान ये पैसे नहीं दे रहा। अब आपको ये पता है कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है वो तकरीबन उसके नीचे 300 एयरलाइंस काम कर रही हैं, जो कि आप समझ लें दुनिया की 83% जो ग्लोबल ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक है, वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के तहत होती है। उसने ये कहा है कि पाकिस्तान $290 मिलियन नहीं दे रहा। अब फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट जो है एसोसिएशन ये कह दे कि आप पाकिस्तान में फ्लाई नहीं करेंगे, तो जो थोड़े बहुत जहाज़ आते हैं वो भी नहीं आएंगे। अब पाकिस्तान जारी बात है फंसा हुआ है, वही पाकिस्तान इज़ ए डॉलर स्टॉप्ड, हमारे पास पैसे नहीं है, डॉलर नहीं है, हम उनको कहाँ से देंगे। और मज़े की बात यह है कि अब पिछले ये जो दिसंबर गुजरा है 2022 को, उस वक्त पाकिस्तान ने $225 मिलियन देने थे इंटरनेशनल एयरलाइंस के, और अभी हमने देने हैं $290 मिलियन। तो और ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा एक तो चैलेंज बनता जा रहा है। अब पाकिस्तान के पास टोटल $4.3 बिलियन के रिजर्व हैं। पाकिस्तान थोड़े थोड़े पैसे भी अगर इनको दे तो हमारी जान नहीं छूट रही। बेसिकली हम वो जिसे कहते हैं ना टू बी, वो एक मुहावरा है कि टू बी रॉक एंड द हार्ड प्लेस, ठीक है जी, आगे कुआं पीछे खाई, समवेयर लाइक दैट, के इधर जाएं तो अगर पैसे दे दें कंपनियों को तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं रहता, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करने की कोशिश करें तो इंटरनेशनली दुनिया आपको ब्लैक लिस्ट कर देगी। सो ये जो टू बी इन द हार्ड एंड रॉक प्लेस जो है, ये ऑब्वियसली इज़ अ चैलेंज फॉर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास। अब एक तरफ ये चीज़ें, एक तरफ जनाब खबरें चल रही हैं कि जैसे मैंने ये बताया कि जी आर्मी जो है उसको तकरीबन 45,000 एकड़ लैंड दे दी गई है फॉर कॉरपोरेट फार्मिंग। अब पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं, वो जो हमारे कुछ इलाके हैं बखर, हुशाब और साहिवाल, उसमें तकरीबन आर्मी को ये ज़मीन जो है वो हैंड ओवर कर दी गई है। और ये जी आर्मी क्या करेगी, फॉर कॉरपोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग करेगी। अच्छा, इसमें जारी बात है, ये कहा जाता है कि आर्मी आर्मी एंड द पाकिस्तान जो रेलवेज़ है, ये वो दो बड़े डिपार्टमेंट है जिनके पास सबसे ज़्यादा लैंड है पाकिस्तान के पास। और ये आप समझ लें कि ये कोई 42,000 एकड़ लैंड जो है ये बखर में और जो और इन एरियाज़ में जो है ये साहिवाल में, चीचा वतनी में, खुशाब में, इन जगहों पे जो है वो मिलेगी। और अब इसमें अब जो है ये कहा जा रहा है कि जी फ़ौज जो है ये कॉरपोरेट फार्मिंग करेगी, इस तरह की चीज़ें होंगी, और ये जी फ़ौज को इससे कोई फ़ायदा नहीं होना। जो 40% रेवेन्यू जो है वो पंजाब को जाएगा, 20% रेवेन्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जाएगा, इस तरह की बातें हैं। आप देखें जब से इमरान खान पावर से गए हैं, इमरान खान ने पकड़ के पाकिस्तान फ़ौज जो है उसका सारे का सारा जो इमेज है उसको उड़ा के रख दिया, ठीक है जी। अब ये देखना यह है कि एक तरफ मिलिट्री इन चीज़ों में इन्वॉल्व है कि जी वो बिजनेसेस कर रहे हैं, कॉरपोरेशंस हैं, आप जो क्या उसे बोलते हैं,
बिजनेस पे बिजनेस चला रहे हैं जी, कॉरपोरेट फार्मिंग करेंगे आप। दूसरी तरफ जो है मुल्क जो है वो दिवालिया की तरफ जा रहा है। तीसरी तरफ फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि जनाब हमें कहा जा रहा है कि आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम या जो लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल हैं वो उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ करें। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जो है वो हर रोज़ कोई ना कोई यहाँ पे एक ऐसी स्टोरी आ जाती है या ऐसी खबर निकलती है कि पता चलता है जनाब के कुछ नया जो है ना वो हो रही चीज़ हो गई है। सोच हम कुछ और रहे हैं, प्लान कुछ और कर रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो कुछ और। अब ये इस चीज़ ने बेसिकली कि जी पाकिस्तान जो है वो फ़ौज जो है वो 45,000 एकड़ के ऊपर कॉरपोरेट फार्मिंग करेगी। तो लोग फिर पूछते हैं कि भाई ये इनका क्या काम है, इनका काम तो डिफेंस है, इनका काम तो सिक्योरिटी है। अब होता ये है कि बेसिकली जितने भी फौजी रिटायर होते हैं, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, उनको ज़मीनें दी जाती हैं। वो ज़मीनें बाद में उनको अलॉट होती हैं। क्या पाकिस्तान में बाकी लोगों को भी ये ज़मीनें अलॉट होती हैं जो सरकारी होते हैं? क्या पुलिस को, क्या जो कस्टम में लोग हैं, इनकम टैक्स में, फॉरेन ऑफिस में, उनको भी ये ज़मीनें दी जाती हैं? क्या मैकेनिज्म है? सो जिसका जितना दिल करता है वो ज़मीनें जो है वो ले लेता है। इसी तरह जुडिशरी है, जजेस भी अपने आप को प्लॉट अलॉट कर लेते हैं, सेक्रेटरी भी अपने आप को प्लॉट अलॉट कर रहे हैं। तो यही दैट इज़ द रीज़न कि हम सारे जो हैं वो हम क्यों कोलैप्स कर रहे हैं कि फेडरल सेक्रेटरी 22वें ग्रेड का रिटायर होगा, अपने आप को एक बड़ा प्लॉट इस्लामाबाद में अलॉट कर लेगा। तो इस तरह इन लोगों ने अपने ये जो अमीर लोग हैं और जो जो पावरफुल लोग हैं, जो दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, इन्होंने अपने ये खुद क्योंकि फैसले करने वाले होते हैं, ये सारे इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं। तो एक दूसरे को जो है ना वो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा लेते हैं। अब ये जो चीज़ है कि हम एक तरफ कॉरपोरेट फार्मिंग की बात हो रही है, ठीक है जी। और दूसरी तरफ जो है सॉवरेन डिफ़ॉल्ट की बात हो रही है। तीसरी तरफ पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन मेल्टडाउन की बात हो रही है और चौथी तरफ नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो गई, इसकी बात हो रही है। तो और हम जो है वो ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब, हमें जो है वो हमने ये जो लैंड है वो फ़ौज को देनी है और फ़ौजी फिर वो जो जब मेजर साहब, कर्नल साहब रिटायर होंगे उनको ज़मीनें देंगी, वो फिर औने पौने जो हैं वो आगे बेच देते हैं। वो ज़मीनें रखते लिए हैं लेकिन उनको एक रिवॉर्ड मिला है कि जी आपने फ़ौज में ये डिलीवर किया हुआ, सर्विस दी हुई है एंड ऑल दैट। सो ये बेसिकली एक एलीट क्लब है जो बेसिकली अपने आप को बेनिफिट देता रहता है। कोई बात नहीं, दे ले बेनिफिट, ज़ाहिर बात है। जो ज़ाहिर बात है वो तगड़ा होता है, जिसका कंट्रोल होता है पावर के ऊपर, वो चीज़ें अपने हक में लिखवा लेता है, कर लेता है। एंड द अदर इंस्टीट्यूशंस दे हैव टू ओबे एंड दे हैव एंड द पीपल हैव, वो जिसे कहते हैं ना, कुछ भी नहीं कर सकते और कह सकते। सो और ना तो ये बेसिकली मेरे नहीं ख्याल फ़ौज को कुछ कहना चाहिए, सियासतदानों में जान नहीं है, यही कुछ कह नहीं सकते, यही कुछ बोल नहीं सकते। उन्होंने कौन सा पैसे देंगे, लेकिन पहले आप हमें बताएं। अब क्वेश्चन ये है कि एक तरफ इस तरह की चीज़ें आती हैं कि आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बात हो रही है, आपके मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर बात हो रही है, पाकिस्तान की सारी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो गई, पाकिस्तान ही सारे का सारा कंप्रोमाइज़ कर दिया इन सियासतदानों ने और फौजियों ने और जनरल्स ने और जजेस ने, सब ने मिल के पकड़ के दे ब्रॉट अस हियर।